क्या आप जानते हो, आप बीए फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हो हिंदी साहित्य के, और उसका जो आपका पेपर होने वाला है कथाकर गद्य विद्या, तो उससे संबंधित जितने भी आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, 10 नंबर के जो प्रश्न आते हैं आपके सामने, प्रत्येक प्रश्न को करना अनिवार्य होता है। तो वो वाले प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। इसमें आपके सामने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, चारों यूनिट के सारे प्रश्न रिवाइज करा दूंगा। और ख़ास बात यही है कि मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसी के एनालिसिस के आधार पर सारे क्वेश्चन बनाए हैं। तो उम्मीद है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपके सामने एक प्रश्न 10 के 10 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करें अपने वीडियो को। हिंदी नाटक के किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखे। तो हिंदी में जो नाटक होता है उसमें किन्हीं दो तत्वों के नाम बताने हैं। तो उसमें पहला कौन सा होगा, संवाद व अभिनय। तो कौन सा होगा, संवाद व अभिनय। संवाद मतलब आपस में बातचीत करने को क्या कहा जाता है, संवाद क्या कहा जाता है। तो जब नाटक लिखा जाता है तो उसमें क्या होता है, आप व्यक्ति हैं, पात्र है, वो आपस में क्या करते हैं, संवाद करते हैं। और अभिनय का तो अर्थ होता ही नाटक है। तो संवाद में क्या क्या, संवाद में आपस में बातचीत कर लोग नाटक करते रहते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ मैं, हिंदी के किन्हीं 3 प्रमुख नाटककारों के नाम मत लिखिए। तो भारत के जो हिंदी के 3 प्रमुख नाटककार कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश। तो यही है हिंदी के 3 प्रमुख नाटककारों में से कौन कौन आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, जयशंकर प्रसाद आते हैं और मोहन राकेश हैं, उनका नाम आता है। तो ये हिंदी के 3 प्रमुख नाटककारों के नाम हैं। अगले वाले 3 नंबर प्रश्न की बात को, हिंदी का पहला नाटक कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, नहुस है, जिसको गोपाल चंद्र गिरिधरराज ने लिखा था। और यह नाटक कब लिखा गया था, 1841 में लिखा गया था। तो अच्छे से याद कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, नहुस है, और जिसको गोपाल चंद्र गिरिधरदास द्वारा लिखा गया था। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, हिंदी के एक प्रमुख सामाजिक नाटक का नाम बताइए। तो जो समाज के ऊपर आधारित पहला जो नाटक हुआ था उसके बारे में पूछा है। तो हिंदी का एक प्रमुख सामाजिक नाटक भारत दुर्दशा है, जिसको किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो कौन सा नाटक है, भारत दुर्दशा नामक एक नाटक लिखा गया है, और वो किसने लिखा है, आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारत दुर्दशा नामक एक नाटक को लिखा गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, नाटक और एकांकी में एक प्रमुख अंतर लिखिए। तो नाटक क्या होता है और एकांकी क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, एक प्रमुख अंतर लिखना है। तो इसमें क्या होता है, नाटक दीर्घ होता है और एकांकी क्या होती है, संक्षिप्त होती है। मतलब नाटक क्या होता है, नाटक बहुत बड़ा होता है, मतलब नाटक पूरे काफ़ी लंबी लेंथ का होता है। और एकांकी होती है वो क्या, छोटी सी होती है, जिसमें आपको क्या किया जाता है, छोटे से प्रारूप में सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से समझा दिया जाता है। तो यही अंतर होता है, नाटक बड़ा होता है और एकांकी वो छोटी होती है। अगले प्रश्न की बात करूँ, हिंदी एकांकी के 2 प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो एक होता है पात्र प्रधानता और घटना केंद्र। मतलब हिंदी में जब एकांकी लिखी जाती है तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती है, पात्र की प्रधानता, मतलब जो पात्र होता है, जो हीरो, जैसे मूवी में हीरो होता है ना, उसको क्या किया जाता है, मेन कैरेक्टर किया जाता है, उसका वही प्रधान होता है। वहीं पर घटना, जो स्टोरी होती है, भाई हीरो के आसपास, जिंदगी के आसपास जो घटना लिखी जाती है वो क्या होती है, घटना का केंद्र होती है। तो वैसे ही एकांकी में 2 चीज़ें होती हैं, पात्र की प्रधानता और घटना का केंद्र। अगले वाले प्रश्न की बात को, हिंदी में पहला एकांकी कौन सा और उसके लेखक का नाम बताइए। तो हिंदी में पहला एकांकी कौन सा और उसके लेखक का क्या नाम है। तो हिंदी का पहला एकांकी एक घूट, जो जिसको किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो हिंदी के एक पहला एकांकी का नाम है एक घूट, और जिसको जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। 7 नंबर प्रश्न की बात करूँ, एकांकी विधा के 2 प्रमुख लेखक कौन से हैं। तो एकांकी जो विधा है उसके 2 प्रमुख लेखक कौन है, राजकुमार वर्मा व भवानी प्रसाद मिश्र। तो एकांकी विधा के 2 प्रमुख लेखक हैं, राजकुमार वर्मा और भवानी प्रसाद मिश्र। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आपके सामने। अगले प्रश्न की बात करूँ, रेखा चित्र किसे कहते हैं। तो रेखा चित्र किसे कहा जाता है, तो किसी व्यक्ति के जीवन चित्रण को रेखा चित्र कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति होगा, उसके जीवन के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात को, संस्मरण और रेखा चित्र में एक अंतर लिखिए। संस्मरण क्या होता है, स्मृति तक। समझ में आ गया आपको, जो आपके संस्मरण होता है, कोई भी इंसान के व्यक्तित्व होता है उसकी स्मृति पर लिखा जाता है, और रेखा चित्र कोई भी व्यक्ति के चरित्र चित्रण पर लिखा जाता है। तो संस्मरण होता है वो स्मृति पर होता है, रेखा चित्रण कोई इंसान के चरित्र पे आधारित होता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, आत्मकथा क्या होती है। आत्मकथा होती है लेखक द्वारा स्वयं के जीवन पे। तो आपने क्या किया, जैसे संजीत
आप कोई लेखक हो और आपने सचिन तेंदुलकर हो गया, विराट कोहली के पे आपने अगर कोई स्टोरी लिखी, उनके जीवन के जीवनी लिखी है, तो उसको क्या कहा जाएगा? आत्मकथा के नाम से जाना जाएगा। रिपोर्टाज किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो रिपोर्टाज वो किस भाषा से लिया गया शब्द है? फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है। पिछली बार के पेपर में नॉन कॉलेज वालों में प्रश्न सेम टू सेम पूछा गया था। अगले वाले प्रश्न की बात को, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत किसने की थी? तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत से शिवदान सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। 13 नंबर प्रश्न की बात करूँ, यात्रा वृत्तांत का उद्देश्य क्या होता है? तो यात्रा के अनुभवों को वर्णन करना यात्रा वृत्तांत के उद्देश्य होता है। तो क्या होता है यात्रा वृत्तांत का उद्देश्य? यात्रा, भाई सीधी सीधी बात है, यात्रा के बारे में आपको बताना कि आप मान लो कहीं पर चले गए, आप चले गए, आपका आसपास शहर है, जयपुर में घूमने के लिए चले गए जल महल पे, और उसने आपको उसने आपने अपने अनुभव को उस पर लिखा, तो वही क्या होगा? यात्रा वृत्तांत के नाम से जाना जाएगा। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ मैं आपके सामने, आत्मकथा और संस्मरण में एक अंतर लिखे। तो आत्मकथा और संस्मरण में आपको क्या एक अंतर लिखना है कि भाई मुख्य अंतर क्या होता है? तो आत्मकथा जो लेखक है वो स्वयं लिखता है और संस्मरण किसी की स्मृति में लिखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आत्मकथा होती है, कोई भी व्यक्ति के जीवन पर आत्मकथा लिखी जाती है, वो लेखक खुद लिखता है अपने जीवन पे, और संस्मरण क्या होता है? वो किसी की याद में लिखा जाता है। तो वो समझ में आ गया आपको? आत्मकथा वो आपकी लेखक स्वयं के बारे में लिखता है कि आपको अपने जीवन के बारे में लिखता है, उसका आत्मकथा कहा जाता है। और संस्मरण हो गया, आपने क्या क्या अपने हॉस्टल के दिनों के बारे में लिखा, समझे, आपने कॉलेज के दिनों के बारे में लिखा, तो वो क्या होगा? संस्मरण होगा, आपकी यादें थी कॉलेज से संबंधित, तो वो उसके बारे में आपने लिखा है। किसी एक हिंदी आत्मकथा का नाम बताइए। तो एक आत्मकथा है, अपनी खबर किसके द्वारा लिखी गई? पांडे बच्चन शर्मा उगर के द्वारा लिखी गई है। 16 नंबर प्रश्न की बात करें, प्रसिद्ध रेखा चित्र लेखक का नाम बताइए। तो कौन है? राम वृक्ष बेनपुरी है, वो एक क्या प्रसिद्ध रेखा चित्र के लेखक है, और उनके द्वारा कौन सा लिखा गया आपके इसके बारे में बताना है। हिंदी के किसी एक यात्रा वर्त लेखक का नाम बताइए। तो कौन से हैं? निर्मला अज्ञे हैं, वो क्या है? निर्मला और अज्ञे हैं, ये क्या यात्रा वृत्तांत के लेखक हुए हैं। अगले वाले प्रश्न की बात को, किसी एक हिंदी रिपोर्टाज का नाम लिखिए। तो एक हिंदी रिपोर्टाज का है, वो कौन सा? अदम्य जीवन है, वो गे के द्वारा लिखा गया है। माटी की मूर्ति किस विधा से संबंधित है? तो रेखा चित्र से आपकी माटी की मूर्तियाँ वो संबंधित हैं। आपके बात करो जो यूनिट नंबर 2 है उसमें रक्त कमल से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं इससे। अगला प्रश्न की बात करूँ, रक्त कमल नाटक के लेखक का नाम लिखे। तो कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रक्त कमल नाटक लिखा गया है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, रक्त कमल नाटक के कुल कितने अंग हैं? तो रक्त कमल नाटक के कुल कितने अंग हैं? 5 अंग आपको देखने को मिलते हैं रक्त कमल नाटक के। रक्त कमल नाटक के 3 पुरुष पात्रों के नाम लिखे। तो कौन कौन है? कमल, महावीर दास और कन्नू। तो कमल हो गया, महावीर दास हो गया और कन्नू हो गए, तीनों के तीनों पुरुष क्या है? आपके रक्त कमल नाटक के पात्र हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, रक्त कमल नाटक की प्रमुख नायिका कौन है? तो कौमुदी है, कौमुदी वो क्या? रक्त कमल नाटक की प्रमुख नायिका हुई है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, रक्त कमल नाटक की प्रमुख विषय क्या होता है? तो रक्त कमल नाटक का उसका प्रमुख विषय क्या है? देशभक्ति और बलिदान देना। तो देश के प्रति आपका देशभक्ति है देखने को मिलती है आपको रक्त कमल नाटक में, और बलिदान की भावना भी आपको देखने को मिलती है इस रक्त कमल नाटक के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देशभक्ति और बलिदान है उसकी भावना देखने को मिलती है आपको इस नाटक के अंदर। 26 नंबर प्रश्न की बात करूँ, रक्त कमल किस प्रकार का नाटक है? तो किस प्रकार का? प्रतीकात्मक नाटक के रूप में रक्त कमल नाटक को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक प्रतीक के रूप में आपको चीज़ें हैं, पात्र है वो देखने को मिलते हैं, उसमें आपको क्या दिया गया है? लोगों के जीवन के बारे में बताया गया है। 27 नंबर प्रश्न की बात तो रक्त कमल पात्र कमल पात्र किस नाटक से संबंधित है? तो कमल पात्र है वो रक्त कमल नाटक से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, रक्त कमल नाटक से संबंधित होता आपका कमल नाम का जो पात्र है वो। रक्त कमल के बलिदान का प्रतीक कौन है? तो कमल है वो क्या होता है? आपके रक्त कमल में बलिदान का प्रतीक है, जो मुख्य पात्र है वो बलिदान करता है और उसका पात्र के रूप में उसको दिखाया गया है। अगले वाले की बात करूँ, महावीर दास किस नाटक के पात्र हैं? तो रक्त कमल जो नाटक है उसके पात्र कौन है? महावीर दास हैं। लक्ष्मी नारायण लाल किस विधा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो नाटक और नाट्य आलोचना से संबंधित आपके सामने लक्ष्मी नारायण है वो आपके प्रमुख नाट्यकार हुए हैं।
यूनिट नंबर 3 की बात करूँ, एकांकी उपसर्ग और जो रेखा है महाभारत की सांझों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। 31 नंबर प्रश्न की बात करूँ, उत्सर्ग एकांकी का नाम लिखिए। तो राजकुमार वर्मा के द्वारा उत्सर्ग नामक एकांकी लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? राजकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से रट लेना। 32 नंबर प्रश्न की बात करूँ, सीमा रेखा एकांकी किसने लिखा है? तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा आपकी सीमा रेखा नामक एकांकी उसको लिखा गया है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, महाभारत एक सांझ है, उसके लेखक कौन है? भारत भूषण अग्रवाल है। वो कौन है? आपके महाभारत एक सांझ के लेखक हुए हैं। तो कौन है? भारत भूषण अग्रवाल है, उसके लेखक हुए हैं। उत्सर्ग एकाकी का एक प्रमुख विषय क्या? त्याग और कर्तव्य की भावना रखना। तो उत्सर्ग एकाकी उसमें क्या है? आपको त्याग और कर्तव्य की भावना के बारे में बताया गया है। समझ में आ गया आपको? त्याग और कर्तव्य की भावना के बारे में बताया गया आपको उत्सर्ग एकांकी में। 35 नंबर प्रश्न की बात करूँ, सीमा रेखा किस सामाजिक समस्या को प्रस्तुत करती है? तो सीमा जो रेखा है वो किस सामाजिक समस्या को प्रस्तुत करती है? स्त्री के स्वतंत्रता और सामाजिक मर्यादा को। तो सीमा रेखा नामक जो आपके सामने नाटक है वो किसको दिखाता है? स्त्री की स्वतंत्रता को और सामाजिक मर्यादा को दिखाता है। 36 नंबर प्रश्न की बात करूँ, महाभारत की एक सांझ कौन से पात्र प्रमुख है? तो दुर्योधन और विदुर हैं। वो कौन है? महाभारत की एक सांझ में से एक प्रमुख पात्र होते हैं। तो कौन? दुर्योधन और विदुर है। वो कौन है? वो दो प्रमुख पात्र हैं आपके महाभारत के एक सांझ नामक कवि भारत भूषण अग्रवाल किस विधा से जुड़े लेखक हैं? तो एकांकी और कविता से जुड़े हुए लेखक कौन है? भारत भूषण अग्रवाल है। तो भारत भूषण अग्रवाल कौन है? एकांकी और कविता से जुड़े हुए प्रमुख लेखक हैं। अगले प्रश्न की बात करूँ, सीमा रेखा एकांकी की प्रमुख महिला पात्र कौन है? तो सुधा है। वो क्या होती है? सीमा रेखा एकांकी की प्रमुख महिला पात्र होती है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, उत्सर्ग का क्या अर्थ होता है? तो बलिदान से संबंधित, अगर जो उत्सर्ग है वो किससे संबंधित होता है? आपके बलिदान सबसे संबंधित होता है। अगले वाला प्रश्न, पाठ्यक्रम में निर्धारित किन्हीं 3 एकांकियों के नाम लिखे। तो कौन से है? उत्सर्ग, सीमा रेखा और महाभारत की सांझ प्रमुख 3 एकांकियाँ हुई हैं। तो कौन सी हुई हैं? उत्सर्ग, सीमा रेखा और महाभारत की सांझ 3 प्रमुख आपकी एकांकियाँ हुई हैं। 41 नंबर प्रश्न की बात को, अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? तो पांडे बच्चन शर्मा उग्र है, उसके द्वारा लिखी गई आपके सामने अपनी खबर नामक जो आत्मकथा होती है वो। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े, अपनी खबर आत्मकथा में कौन सा अध्याय पाठ्यक्रम में? तो शीर्षक अध्याय है वो आपका अपनी खबर आत्मकथा में पाठ्यक्रम में है। 43 नंबर प्रश्न की बात करूँ, सरजू भैया किस विधा से लिखित रचना है? तो रेखा चित्र से संबंधित आपके सामने सरजू भैया नामक जो आपकी विधा है वो संबंधित है। तो कौन से इसमें से रेखा चित्र वो संबंधित है? 44 नंबर प्रश्न की बात करूँ, सरजू भैया रचना किसके द्वारा लिखी गई? राम वृक्ष बेनपुरी के द्वारा सरजू भैया नामक जो रचना वो लिखी गई है। तो कौन सी लिखी गई आपके सामने? राम वृक्ष बेनपुरी वो लिखी गई है। 45 नंबर प्रश्न की बात को, सुभद्री कुमारी चौहान संस्मरण किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई आपके सामने सुभद्रा कुमारी चौहान नामक संस्करण है वो। 46 नंबर प्रश्न की बात को, सुभद्रा कुमारी चौहान किस विधा की रचना है? तो संस्मरण नामक जो विधा होती है उससे संबंधित होती है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। बहता पानी किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो निर्मला आज्ञे के द्वारा आपके सामने बहता पानी है वो यात्रा वृत्तांत बताया गया है। 48 नंबर प्रश्न की बात को, अदम्य जीवन रिपोर्टाज किस लेखक से संबंधित है? तो राघव राघव के द्वारा अदम्य जीवन रिपोर्टाज नामक जो लेखन है वो लिखा गया है। अगले प्रश्न की बात करूँ, महादेवी वर्मा किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो कविता, गद्य और संस्मरण से संबंधित होती हैं आपके सामने महादेवी वर्मा। अगले प्रश्न की बात को, राघव ने रिपोर्ट ताज विधा में कौन सी रचना दी? तो अदम्य जीवन है वो रिपोर्ट ताज विधा में इनके द्वारा रचना दी गई है। तो यह आपके सामने प्रमुख जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे करवा दिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। धन्यवाद।